हेलो गाइज, वेलकम टू ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। आज के वीडियो में हम सुगम गणित वर्ग 8 के प्रश्नमाला 5A के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसमें 6, 9, 10 और 11 से विभाज्यता की जांच किस तरह से करना है और साथ ही साथ इन विभाज्यताओं से अज्ञात अंक को ज्ञात करने के तरीकों को देखेंगे। और उससे पहले यदि आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। 5 नंबर का सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच कीजिए, जिसमें हमारा पहला नंबर का सवाल है 663। अब हम लोगों को पता करना है कि 663 जो है वह 6 से विभाजित है या नहीं। तो 6 से विभाज्यता का नियम में हम लोग जाने थे कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्यता के नियम की जांच करेंगे। चूंकि इकाई का अंक क्या है, 3 है, जो कि विषम संख्या है, जो क्या है, एक विषम संख्या है, इसीलिए 663 2 से विभाज्य नहीं है। जब 663 2 से ही विभाज्य नहीं है, अतः 663 6 से भी विभाज्य नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों में किसी एक से विभाज्य नहीं होती है तो वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होती है। चलते हैं अगले नंबर पे, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दी गई है 9876। इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। चूंकि इकाई का जो अंक है वह क्या है, 6 है, और ये 6 क्या है, एक सम संख्या है, इसीलिए 9876 2 से विभाज्य है। अब हम लोगों को क्या करना, 3 से विभाज्यता की जांच करना है। पुनः अंकों का जो योग होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 6 इक्वल टू, ये हमारा हो गया 9 8 17 17 7 24 6 30। चूँकि 30 क्या है, 3 से विभाज्य है, इसीलिए 9876 3 से विभाज्य होगा। चूँकि 9876 2 से भी विभाज्य है और 9876 3 से विभाज्य है, अतः 9876 6 से भी विभाज्य होगा। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोगों को जो संख्या दी गई है वह है 54324, और इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम का जांच करेंगे। चूंकि इकाई का जो अंक है वह क्या है, 4 है, जो क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, इसीलिए 54324 2 से क्या है,
विभाज्य है। अब ये संख्या हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित है। अब हम लोग को क्या करना है, 3 से विभाज्यता की जांच करना है। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, अंकों का योग। और अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 4, यानी संख्या में आने वाले सभी अंकों का योग। ये हमारा हो गया 5 4 9 3 12, 12 2 14 4 18। चूंकि 18 क्या है, 3 से विभाज्य है, अर्थात 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 18 3 से विभाज्य है। इसीलिए 18 जो है अंकों का योग था, किनका था, 54,324 का। तो 54,324 3 से क्या है, विभाज्य है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा 54,324 2 से भी विभाज्य है और ये 3 से भी विभाज्य है। अतः 54,324 6 से भी विभाज्य होगा। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 12,348, और इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से विभाज्यता के नियम को जांचेंगे। तो चूंकि 12,348 के इकाई का जो अंक है वह क्या है, 8 है, और ये 8 क्या है, एक सम संख्या है। इसीलिए 12,348 क्या है, 2 से विभाज्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो पुनः 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, अंकों का योग। अंकों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 8। ये हमारा कितना हो गया, 3 3 6 4 10 8 18। चूँकि 18 क्या है, 3 से विभाज्य है, इसीलिए 12,348 3 से विभाज्य है। चूंकि 12,348 2 से भी विभाज्य है और 12,348 3 से विभाज्य है, अतः 12,348 6 से भी विभाज्य होगा। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 9,96,651, और इसके बारे में बताना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो 6 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता के नियम के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इकाई का अंक। चूँकि हमारा जो इकाई का अंक है वह क्या है, 1 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है, अर्थात सम संख्या नहीं है। इसीलिए 9,96,651 क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं है। चूँकि हमारा दिया गया संख्या 2 से विभाजित नहीं है, अतः ये जो हम लोग को संख्या दी गई है 9,96,651, ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। इसी के साथ हमारा 5 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नांकित संख्याओं की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग में 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से
पूरी तरह विभाजित होती है। तो चलते हैं 6 के पहले नंबर के सवाल पे, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दिया हुआ है 879। तो इसमें हम लोग को क्या करना, 9 से भाजता के लिए अंकों का योग निकालना। अंकों का जो योग है वह क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा 8 जोड़ 7 जोड़ 9। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 24। चूंकि 24 9 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए दिया गया संख्या 879 9 से विभाज्य नहीं होगा। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दिया गया है वह है 6579। चूँकि 6579 के अंकों का जो योग है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 6 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 6 5 11 7 18 9 27। चूँकि 27 क्या है, 9 से विभाज्य है, इसीलिए 6579 9 से विभाज्य होगा। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में हम लोगों को जो संख्या दी गई है वह है 9,99,990। 9 से विभाज्यता के जांच के लिए हम लोग को क्या करना है, अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 और जोड़ 0। ये हमारा क्या हो गया 45। चूँकि 45 क्या है, 9 से विभाज्य है, इसीलिए दिया गया संख्या 9,99,990 9 से विभाज्य होगा। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 8,76,543। और इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि ये जो दी गई संख्या है ये 9 से विभाजित है या नहीं। तो उसके जांच के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, अंकों का योग। और अंकों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 8 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3। ये हमारा क्या हो गया, 8 7 15 6 21 21 5 26 26 4 30 3 33। चूँकि 33 9 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 8,76,543 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसी के साथ 6 नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अब हम लोग 7 नंबर के सवाल पे। 7 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 10 से विभाज्यता की जांच करना है, जिसमें हमारा जो पहला संख्या है वह दिया हुआ 125। और हम जानते हैं कि कोई संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित होती है यदि उसके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। चूँकि 125 के इकाई का जो अंक है वह हमारा क्या है, 5 है, अर्थात 0 नहीं है, इसीलिए 125 10 से विभाज्य नहीं होगा।
अर्थात 125 में 10 से भागा नहीं लगेगा। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 690। चूंकि 690 के इकाई का जो अंक है वह हमारा क्या है, 0 है, इसीलिए 690 क्या है, 10 से विभाज्य है। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 77,880 और इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि ये 10 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। 77,880 का इकाई का जो अंक है वह क्या है, 0 है, इसीलिए 77,880 क्या है, 10 से विभाज्य है। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 55,555 और इसके बारे में हम लोग को बताना है कि ये 10 से विभाजित है या नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे 10 से विभाज्यता के नियम के लिए, इकाई का अंक, और इकाई का अंक हमारा क्या है, 5 है, 0 नहीं है, इसीलिए 55,555 10 से विभाज्य नहीं होगा। चलते हैं अब अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दिया गया है वह है 91,000 और 91,000 के इकाई का जो अंक है वह क्या है, वह 0 है, इसीलिए 91,000 क्या है, 10 से विभाज्य है। इसी के साथ 7 नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले नंबर 8 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। जिसमें हमारा जो पहला नंबर का सवाल है वह है 374। हम लोग को बताना है कि 374 जो है वह 11 से विभाजित है या नहीं। हम लोग जानते हैं कि 11 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग, और विषम स्थान हमारा क्या है, 1, 2 नहीं 3, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 3 जोड़ 4 बराबर 7। और सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, सम स्थानों के अंकों का योग जो है वह केवल 7 है, तो 7 ही हो जाएगा। अब दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या बराबर ये हमारा क्या हो गया, 0। चूंकि अंतर 0 है, अंतर 0 है, इसीलिए 374 क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 5,678 और इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि ये 11 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल लेंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग क्या है, वह हमारा हो जाएगा 8 जोड़ 6, 8 जोड़ 6, पहला स्थान, दूसरा स्थान नहीं लेंगे, तीसरा स्थान,
चौथा स्थान नहीं लेंगे, पांचवा स्थान तो है ही नहीं, तो ये हमारा हो गया 8 6 14। अब हम लोग किसका निकालेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान हमारा क्या हो जाएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा, दूसरा पे क्या है 7 है, जोड़, तीसरा नहीं लेंगे, तीसरे के बाद चौथा वो हमारा 5 है, दोनों को जोड़े तो क्या हुआ 12। चूंकि अंतर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है 14 घटा छोटी संख्या 12, दोनों का अंतर क्या हुआ 0। चूंकि अंतर 0 या 11 का गुणज नहीं है, इसीलिए 5678 क्या है 11 से विभाज्य नहीं है। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 17,556 और इसके बारे में हम लोग को बताना है कि ये 11 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। तो 11 से विभाजित होने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग। और विषम स्थान हमारा क्या क्या हो जाएगा, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान। तो पहला स्थान पे क्या है 6 है, पहले के बाद तीसरा स्थान पे क्या है 5 है, तीसरे के बाद पांचवा स्थान पे क्या है 1 है, आगे अंक है ही नहीं, तो यहीं पे से छोड़ देंगे और सभी को जोड़ लेंगे। 6 5 11 1 12 हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को सम स्थानों के अंकों का योग निकालना है। सम स्थानों के अंकों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सम स्थान को देखेंगे और सम स्थान हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 इस तरह का होगा। तो मेरा दूसरा स्थान पे जो संख्या है वो क्या है 5 है, दूसरे के बाद चौथे स्थान पे जो संख्या है वो क्या है 7 है और उसके बाद दोनों का जोड़ क्या हो गया हमारा 12 हो गया। चूंकि अंतर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या, चूंकि दोनों बराबर है इसलिए किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर हमारा क्या हो गया 0 हो गया, चूंकि अंतर जो है वह हमारा क्या है 0 है, इसीलिए दी गई संख्या 17,556 वह क्या है 11 से विभाज्य है। चलते हैं अगले नंबर पे, जिसमें हम लोगों को एक संख्या दी गई है जो क्या है 6,66,633 और इसके बारे में हम लोग को बताना है कि ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। पहले स्थान पे हम लोग का जो अंक है वह क्या है 3 है, तीसरे स्थान पे जो हम लोग का अंक है वह क्या है 6 है, पांचवें स्थान पे हम लोग का जो अंक है वह क्या है 6 है। तो ये हमारा सभी का जोड़ कितना हो गया 6 6 12 3 15। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। सम स्थान में हमारा जो दूसरा स्थान का अंक है वह क्या है 3 है, चौथे स्थान पे जो हमारा अंक है वह 6 है और छठे स्थान पे जो हमारा अंक है वह है 6 और सभी का जोड़ क्या हो गया 15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा 15 घटा 15 बराबर 0, चूंकि अंतर क्या है वह 0 है, इसीलिए दी गई संख्या 6,66,633 वह क्या है 11 से विभाज्य है। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में
हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 22,22,222। हम लोगों को बताना है कि 22,22,222 जो है वह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्थान 2, तीसरा स्थान 2, पांचवा स्थान 2, पहला तीसरा पांचवा और सातवां स्थान वह भी 2, कितना हो गया हमारा 8। अब क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान पे 2, चौथे स्थान पे 2, छठे स्थान पे 2, सभी का जोड़ क्या हो गया 6, और इनका जो अंतर है वो हमारा कितना हो जाएगा 8 घटा 6 बराबर 2। चूँकि अंतर क्या है 0 या 11 का गुणज नहीं है, इसीलिए 22,22,222 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसी के साथ हमारा 8 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं 9 नंबर के सवाल पे। 9 नंबर के सवाल में कह रहा है कि यदि संख्या 78A4 3 का एक गुणज है तो इसमें जो अंक A है इसका मान कितना होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चूँकि संख्या 78A4 3 का एक गुणज है, इसीलिए 78A4 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। जब ये हमारा 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा तो इसके अंकों का जो योग है इम्प्लाइज दैट 7 जोड़ 8 जोड़ A जोड़ 4 ये भी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या हो गया 7 8 15 4 19 जोड़ A, ये भी क्या होगा 19 जोड़ A जो है वो भी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। अतः हमारा जो A का मान है वह क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप 3 के टेबल को पढ़ते हैं तो 19 से अगली की जो आगे, अगर आप 3 के टेबल को पढ़ते हैं तो 19 से आगे 3 के पहाड़े में क्या आता है, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 जगह 12 3 15 3 जगह 18 3 7 21। तो 19 में कितना जोड़ेंगे कि 21 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 जोड़ेंगे तो A का जो मान है वह हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 9 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं अब 10 नंबर के सवाल पे। 10 नंबर का सवाल है यदि संख्या 479A21 9 से विभाज्य है तो अंक A का जो मान होगा वह क्या होगा, वह हम लोग को पता करना है। तो हम लोगों को दिया गया है कि संख्या क्या है 4 7 9 A2 और 1, ये क्या है 9 से विभाज्य है। जो कि संख्या 9 से विभाज्य है अर्थात संख्या के अंकों का जो योग है वह भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ A जोड़ 2 जोड़ 1, ये भी क्या है 9 से विभाज्य है। इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या हो गया 7 4 11 9 20 2 22 1 23, संख्याओं का जोड़ 23 हो गया,
साथ साथ उसमें हम लोग का जो अंक है वह क्या है, ए है। तो हमारा जो जोड़ हो गया वह हो गया 23 जोड़ ए, और 23 जोड़ ए क्या है, 9 से विभाज्य है। चूंकि 23 जोड़ ए 9 से विभाज्य है और 9 का जो टेबल है उसमें 23 से आगे की जो संख्या होती है वह 27 होती है। अतः हमारा जो ए का मान है वह क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 23 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाए, तो 4 जोड़ेंगे, तो ए का जो मान है वह हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में कह रहा है कि यदि संख्या 1 2 4 ए 4 से विभाज्य है तो अंक जो है ए, इसका मान क्या होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चूंकि संख्या 1 2 4 ए 4 से पूरी तरह विभाज्य है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या है, अर्थात A4 वह क्या है, 4 से विभाज्य होगा। अतः ए का जो मान है वह क्या हो सकता है, तो अगर हम ए की जगह यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये हमारा हो गया 04, जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो ए का जो मान है वह क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगर ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 4 14, जो कि संभव नहीं है। अगर ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये हमारा 2 4 कितना हो जाएगा, 24 क्या है, 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो ए का जो मान है वह 2 भी हो सकता है। चलते हैं आगे। अगर हम लोग ए के जगह पे 3 रखते हैं तो ये हमारा हो गया 3 4 34, जो क्या है, 4 से विभाज्य नहीं है। 3 की जगह अगर हम लोग यहाँ 4 रखते हैं तो ये हमारा हो गया 44, जो क्या है, 4 से विभाज्य है, इसलिए ए का जो मान है वह 4 भी हो जाएगा। अब अगर यदि ए के जगह पर हम लोग 5 रखते हैं तो ये हमारा संख्या हो जाएगा 54, और 54 क्या है, 4 से विभाजित नहीं है, तो ए का जो मान है वो 5 नहीं होगा। अब अगर ए के जगह पर हम लोग 6 रखते हैं तो ये हमारा हो गया 64 क्या है, 4 से विभाजित है, तो ए का जो मान है वह 6 भी हो सकता है। अगर ए के जगह 7 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 4 74, और 74 क्या 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ए का जो मान है 7 वह कभी भी नहीं होगा। अब यदि ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे 8 रखते हैं तो ये हमारा 8 और 4 कितना हो गया, 84, दोनों अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 84, और 84 क्या 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो ए का जो मान है वह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यदि हम ए के जगह पे 9 रखते हैं तो ये मेरा 9 4 कितना हो गया, 94, और 94 क्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसीलिए ए का जो मान है वह 9 कभी नहीं हो सकता है। तो हमारा ए का जो सभी संभव मान है वह क्या होंगे, 0 2 4 6 या 8। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोगों को कहा जा रहा है कि यदि संख्या 4 7 ए 6 का एक गुणज है तो अंक ए का जो मान है वह क्या होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चूंकि संख्या 4 7 ए 6 वह क्या है, 6 का एक गुणज है। चूंकि संख्या 4 7 ए 6 का एक गुणज है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो संख्या है क्या 4 7 ए 6 वह 6 से क्या है, विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, और इसके इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंकों का जो योग है 4 जोड़ 7 जोड़ ए जोड़ 6 वह क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि ये 3 से क्यों, अभी ऊपर में हम लोग लिखे कि ये 6 का एक गुणज है तो ये 6 से विभाज्य है, तो फिर ये 3 से विभाज्य क्यों होगा। तो 6 से विभाज्यता का क्या नियम था कि कोई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होती है।
चूँकि इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, इसलिए 2 से तो ये पूरी तरह विभाजित है ही। अब हम लोग किससे देखना है, 3 से। तो 3 से विभाजता का नियम में क्या था, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो ये हमारा अंकों का योग कितना हो गया, 7 4 11, 11 6 17 जोड़ a, ये क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। और 3 से विभाजित होने के लिए a का जो मान है वह कितना होना चाहिए, a का मान 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा, तो 17 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हमारा हो गया 18। 18 क्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। और अब अगर हम 1 के जगह पे 1 क्या करेंगे, 2 रखेंगे तो ये हमारा हो गया 17 2 19। 19 क्या 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। अगर हम 1 की जगह 3 रखते हैं तो ये हमारा हो गया 17 3 20, जो 3 से विभाजित नहीं है। और 1 की जगह 4 रखेंगे तो ये हमारा हो गया 17 4 21, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है। अगर 1 की जगह हम लोग 5 रखेंगे तो ये हमारा 17 5 22, जो 3 से विभाजित नहीं है। 6 रखने पे 17 27, जो 3 से विभाजित नहीं है। 7 रखने पे 17 7 24, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है। 8 रखेंगे 17 8 25, 25 3 से विभाजित नहीं है। 9 रखेंगे 17 9 26, जो 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। अतः a का जो हमारा सभी संभव मान है वह क्या हो गया, 1 4 और 7। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगला नंबर का जो सवाल है वह उसमें कहा जा रहा है कि यदि संख्या 9a712 वह क्या है, 11 से विभाज्य है, तो अंक a का मान क्या होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चूँकि संख्या 9a712 क्या है, 11 से विभाज्य है, तो 9 जोड़ 7 जोड़ 2 घटा a जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या 11 होगा, या 22 होगा। इसी तरह से आगे की कोई संख्या होगी। इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या हो गया, 9 7 16 2 18 घटा ये हमारा क्या हो गया -a, और ये -1 बराबर क्या हो गया 0 या 11 या 22, कुछ भी जो 11 का गुणज हो, नहीं तो 0 हो। इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या हो गया 17 घटा a बराबर 0 11 22, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए a का जो मान है वह क्या होगा, आप देख सकते हैं। यदि a का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 17 घटा 0 इक्वल टू 17, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। तथा अगर a का मान हम लोग 1 रखते हैं तो ये हमारा होगा 17 घटा 1 16, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। 2 रखने पर इसका मान 15 हो जाएगा, जो 11 से विभाजित नहीं है। 3 रखने पर इसका मान 14 होगा, जो 11 से विभाजित नहीं है। 4 रखने पर इसका मान 13 होगा, जो 11 से विभाजित नहीं है। 5 रखने पर इसका जो मान है वह हो जाएगा 12, जो 11 से विभाजित नहीं है। 6 रखने पर इसका मान 11 होगा, जो 11 से विभाजित है। इसीलिए a का जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।